तो आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है क्या? उपसमुच्चय यानी सबसेट। उपसमुच्चय सबसेट क्या होते हैं? थोड़ा सा पहले हम परिभाषा को लिखते हैं, फिर जानते हैं और समझते हैं ना। तो देखें, उपसमुच्चय इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं भैया? सबसेट। सबसेट कहना है, ठीक है? सबसेट, ठीक है। अब ये क्या होता है समझना थोड़ा सा। यदि एक समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव एक एक सभी अवयव होते हैं, प्रत्येक या सभी, है ना? सभी अवयव समुच्चय B के भी अवयव है, तब समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। जैसे ये सबसेट B यानी A उप समुच्चय B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब समझो इसको क्या है ये, ठीक है? समझो, वो कह रहा है दो समुच्चय जब हम ले लेते हैं, कोई दो समुच्चय हम ले लें तो कोई इस तरह के समुच्चय हो कि एक समुच्चय के सभी अवयव जितने भी उस समुच्चय के अंतर्गत आए, वो सभी के सभी अवयव क्या किसमें हो? दूसरे समुच्चय में मिल जाए। तो वो जिसके सभी अवयव दूसरे में मिल रहे हैं, वो समुच्चय क्या कहलाएगा? उसका सबसेट कहलाएगा। समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें, अगर इस विद्यालय को क्या मान लें? हम एक समुच्चय मान लें। क्या मान लें? समुच्चय मान लें। और ये दूसरा समुच्चय हम क्या मान लें? इसके जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको क्या मान लें? हम एक दूसरा समुच्चय मान लें। क्या मान लें? दूसरा समुच्चय मान लें। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? इस पूरे समुच्चय, मतलब जो स्कूल को, विद्यालय को हमने माना समुच्चय, इस विद्यालय में ये जो क्लास हमने 11th बताई आपको, ये 11th क्लास क्या कहलाएगी? उप समुच्चय कहलाएगी। 11th क्लास का जो समुच्चय होगा वो उप समुच्चय किसका कहलाएगा? उप समुच्चय किसका कहलाएगा? विद्यालय का। अब जैसे हमने मान लिया, जैसे मध्य प्रदेश को एक समुच्चय मान लिया। क्या मान लिया? मध्य प्रदेश राज्य एक समुच्चय है। तो अब इसके जितने भी जिला हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके उप समुच्चय, क्योंकि वो इसके अंदर अंतर्गत आती है ना, इसके अंदर आती है ना। तो ये को उप समुच्चय, एक जिला, हम अगर एक जिला को एक सेट मान लें और मध्य प्रदेश को एक सेट मान लें, तो वो जिला क्या कहलाएगा? उसका उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे अब हमने जैसे इसमें एक सेट ले लिया, मान लिया हमने एक सेट क्या लिया है? A बराबर, देखो इसको उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, एक सेट ले लिया हमने। क्या लिया? A, B, और एक दूसरा सेट क्या ले लिया हमने? क्या ले लिया दूसरा सेट? A, B, C, D। तो ये क्या होगा? देखो
इसका पहले वाले सेट का ए भी इसमें है, दूसरे वाले सेट का बी भी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा क्या, बी, या क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी, क्या हो जाएगा, ये सबसेट ऑफ बी, यानी एक उप समुच्चय बी। मतलब कहने का मतलब उसका छोटा सा पार्ट, उसका छोटा सा पार्ट है। कभी कभी ये पार्ट इक्वल भी हो सकता है, ऐसी आवश्यकता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबसेट सबसेट में ही रहे, ये कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है। जब बराबर हो जाए, मतलब इसमें अगर हम ए को ऐसे ना लिख करके हम ए को कैसे ले लें, ए को इस तरीके से ले लें, ए बी सी डी, तब क्या होगा, तब ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। हालांकि ये जो होता है, ये इस तरह से डिफाइन करता है कि ये बराबर भी है और सबसेट भी है। मतलब इसको बी भी सबसेट बन सकता है ए का, अगर इस तरीके से हमें दोनों में मेंबर चूंकि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे लिखेंगे, जैसे एक और ले लेते उदाहरण, दूसरा उदाहरण देख लो आप। जैसे हमने क्या लिया, ए ले लिया हमने, क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या ले लिया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और बी हमने क्या ले लिया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बी क्या ले लिया हमने, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या ले लिया, x एक वास्तविक संख्या है, तो ये क्या ले लिया हमने, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमने बताया था वास्तविक संख्याओं में यानी रियल नंबर्स के सेट में आपका ये भी रहेगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो समझ में आया, ये को क्या कहते हैं, कि किसी समुच्चय के सभी अवयव यदि दूसरे समुच्चय में हों, सभी के सभी अवयव, समझना, सभी के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मिल जाएं या दूसरे समुच्चय के भी अवयव हों, तो वो समुच्चय उस समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। ओके, और ये दो एग्जाम्पल जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है।